इमरान मसूद तो कट्टर मुस्लिम है, वो तो कट्टरवाद फैला दे जिले में है। कभी कभी किसी को लाभ नहीं होता प्यार मोहब्बत बांट के, और कभी कभी किसी को नफरत फैला कर लाभ मिल जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के प्रति हमदर्दी दिखाई है, हिंदुओं के प्रति आवाज उठाने का काम किया है। अब जिस तरीके से इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है और मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, ऐसे में इमरान मसूद के बयान को, इमरान मसूद की हिंदुओं के प्रति इस हमदर्दी को खासकर हिंदू समाज किस तरीके से देख रहा है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। सांसद इमरान मसूद के मन में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के प्रति हमदर्दी है, तो इमरान मसूद की इस हमदर्दी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए विपिन जी, जहां तक इमरान मसूद की बात है, इमरान मसूद ने सिद्ध कर दिया कि जैसे पहले इनके परिवार के लोगों के बारे में कहा जाया करता, लोग कहते थे, उदाहरण देते थे कि भाई रशीद मसूद और रशीद मसूद का परिवार हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक है। आज इमरान मसूद ने ये अपनी बात कह करके बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति अपनी भावनाएं जगा करके और उनके प्रति बोल करके और उनको ये कह करके ये कहा बल्कि कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर ज्यादती हो रही, और इतनी ज्यादती हो रही कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो इमरान मसूद ने हिंदू को और मुसलमान को दोनों की अपनी अंतरात्माओं में समा करके तब जाके वो ये कहा है। और उन्होंने, सुनो, बात कहनी चाहिए थी जैसे लोग यहाँ कहो जहां भाई हिंदुस्तान के लोग कहो जहां या विरोधी दल के लोग कहो जहां कि भाई इमरान मसूद तो कट्टर मुस्लिम है। देखिए, अगर वो कट्टर मुस्लिम होता या इस देश के प्रति उसे मोहब्बत ना होती या इस देश के हिंदुओं के प्रति उसे मोहब्बत ना होती या हिंदुओं में और मुसलमानों में वो भाईचारा ना चाहते, तो उसने वहां बांग्लादेश जो है वो मुसलमानी देश है, ज्यादा संख्या वहां मुसलमानों की है, हिंदू कम है, तो उसने बोलना चाहिए था मुसलमान के पक्ष में, और वो बोल रहा किसके पक्ष में? हिंदू के पक्ष में। और देखिए, बांग्लादेश को बसा भी हिंदुस्तान के द्वारा ही गया था, लेकिन आज की तारीख में जो देश में हमारे माहौल हो रहा, जैसे भाई मंदिर मस्जिद का मामला चल रहा, हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा, भाई कटाक्ष करते हैं लोग, और उन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए इमरान मसूद ने इतनी बढ़िया बात कही कि मेरा तो कहना ये है हिंदू समाज के लोगों से कि इमरान मसूद को अपने दिल में बिठा लो। देखिए, आप कह के तो देखो, अरे भाई उन लोगों ने तो कहा नहीं जो हिंदुओं के वोटों से जीत कर गए, जो हिंदुओं के वोटों से राजनीति कर रहे, जो हिंदुओं के मुद्दों पर राजनीति कर रहे, उन्होंने तो ऐसी बात कही नहीं। लेकिन मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, और वो भी जिसपे ये इल्जाम लगते थे कि भाई इमरान मसूद तो कट्टर मुस्लिम है, वो तो कट्टरवाद फैला दे जिले में, वो तो ये कर दे और वो तो वो कर दे। बल्कि एक बात और बता रहा विपिन जी, इस मुद्दे से भी अलग बता रहा मैं, सहारनपुर में जब भी कोई झगड़ा हुआ, हिंदू मुस्लिम होने कराने की कोशिश की गई लोगों ने, तो इमरान मसूद ऐसा शख्स था जिसने उस झगड़े को दबाया और किसी का भी नुकसान होने नहीं दिया। ये इमरान मसूद की हिम्मत है। देखिए, अगर कोई ये कहेगा कि ये तो इसने तो बोलना ही जी इमरान मसूद के पक्ष में है, मुसलमान के पक्ष में, मेरी बात सुन लो, इमरान मसूद सांसद है सहारनपुर लोकसभा सीट से और वो कांग्रेस पार्टी से है, मैं तो समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता। लेकिन विपिन जी, एक बात और बता दूं, इंसान के पास दिल और दिमाग दोनों चीज है। इनसे आदमी ने हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए और सच्चाई कहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करता और वो मुस्लिम समाज का होता, वो भी ऐसी बात कह देता, तो हो सके हम उसका भी गुणगान करते। लेकिन इमरान मसूद ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के मुसलमान को, और बल्कि सुनो, एक आम नागरिक कहते कोई बात नहीं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पार्लियामेंट का मेंबर, और भाई साहब उन्होंने साबित कर दिया कि मुझे हिंदुस्तान से प्यार है और हिंदुओं से भी प्यार है। जहां तक मुसलमान कम्युनिटी की बात है, मुसलमान कम्युनिटी के पक्ष में उसने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने हिंदुओं के प्रति कहा और यह भी कहा कि उस देश को, बांग्लादेश को बसाने वाले और उसमें सब कुछ देने वाले वो भारत के लोग हैं, भारत की सरकार रही है, भारत के नेता रहे। लेकिन वहां उसने हिंदू के पक्ष में खड़ा होकर बोलने का काम किया, न कि मुसलमान के पक्ष में। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सके भाई? तो इमरान मसूद ने ये कहा है कि बांग्लादेश को तो हमने बसाया और आज बांग्लादेश ही हमें आंख दिखा रहा है, तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। हमने कहा ना, इमरान मसूद ने कहा ना कि बांग्लादेश को हमने बसाया। कौन है बसाने वाले? भारत के लोग।
तो इसका मतलब इमरान मसूद भारत की जमीन से, भारत की मिट्टी से प्यार करता है, भारत के हर व्यक्ति से प्यार करता है, हर व्यक्ति के मन में प्यार पैदा करने का काम करता है। वो हिंदू मुस्लिम कराने का काम नहीं करता, वो जातियों में लोगों को बांटने का काम नहीं करता। तो उसने कहा कि हमने बसाया, यानी मैं भारत का नागरिक हूं, है जी। सांसद होने से पहले बस गया था बांग्लादेश, इसके सांसद होने से पहले, और शायद रशीद मसूद साहब भी जब तक सांसद ना हुए हो जब बांग्लादेश बसाया गया था, लेकिन उसने खुले शब्दों में कहा कि बांग्लादेश को हमने बसाया और हमने उसको दिया, और वो हमारे लोगों पे, मतलब हमारे हिंदू भाइयों पे वहां जुल्म कर रही, वहां की सरकार भी, शासन भी, प्रशासन भी। तो उसके लिए भारत सरकार को जागरूक होना चाहिए और वहां हिंदुओं की हमदर्दी करके हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। ये बात इमरान मसूद ने कही, कितनी अच्छी बात है भाई। राजकुमार जी, इमरान मसूद तो नेता हैं, वो तो राजनीति करते हैं, हो सकता है कि उनके इस बयान में भी कुछ स्वार्थ छिपा हुआ हो, जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, सांसद भी हैं। देखिए विपिन जी, आप हो पत्रकार, आप तो कुछ भी कह ले, लेकिन मैं कहने वाला नहीं। मैं इसलिए नहीं कहता कि राजनीति तो और लोग भी कर रहे हैं, सांसद तो और लोग भी हैं, पार्लियामेंट की नुमाइंदगी और लोग भी कर रहे, राज्यसभा की नुमाइंदगी और लोग भी कर रहे, और वो लोग भी कर रहे जो खासकर हिंदू वोटरों से चुने गए और हिंदुओं का वोट लेकर के पार्लियामेंट में बैठ गए। और जो सरकार आज की तारीख में चल रही है उसको भी ज्यादातर, मतलब 100 नहीं तो 90% ये कहा जा कि हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं इसमें। लेकिन मेरा मानना उसके विपरीत है। इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस पार्टी का सांसद है, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कौन से ने कहा कि वहां बांग्लादेश में अन्याय हो रहा है हिंदुओं के प्रति? किसी ने कहा क्या? और इमरान मसूद अपनी कम्युनिटी को छोड़ के, अपने धर्म के लोगों को छोड़ के और हिंदू धर्म के लोगों के उसमें बोल रहा है पक्ष में, हिंदू लोगों को वहां बल्कि जागरूक करने का काम किया अपने संदेश के प्रति, और भारत सरकार को जागरूक किया कि वहां जाकर के हिंदुओं पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उनके दुख को बांटने का काम करो, उनकी मदद करने का काम करो, वह किस स्तर से हो किस स्तर से ना हो, लेकिन वहां हिंदू की मदद होनी चाहिए। ये बात इमरान मसूद ने कही। और मैं क्या अकेला कह रहा, सारा देश कह रहा। तो भाई राजनीति तो और लोग भी कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू वोटरों से हिंदुओं ने वो वोट भी दिया और उनके बलबूते सांसद भी बन गए और राज्यसभा में भी चले गए। उन्होंने तो ये बात कही नहीं। तो यह कोई इमरान मसूद के पीछे लग रही थी या उसकी डायरी में लिख रही थी कि इमरान मसूद ने ही कहनी है। देखिए वो कहेगा जिसके सीने में किसी के प्रति दर्द झलकता हो, जो किसी से मोहब्बत करता हो, जो देश की मिट्टी को एक रखनी चाहता हो, जो देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने का काम करता हो। जो उस व्यक्ति के दिमाग में नहीं आ सकती है बातें ना वो कह सके, जो इस देश को तोड़ने का काम करता हो, जो इस देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने का काम करता हो, वो नहीं कह सकता ऐसी बात। देखिए इमरान मसूद के इस वक्तव्य से यह कहा जा कि हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की मिट्टी से और हिंदुस्तान के हर नागरिक से और हिंदुस्तान के सर्वधर्म के लोगों से इमरान मसूद मोहब्बत करते हैं। यहां ना मुस्लिम होना चाहिए ना हिंदू होना चाहिए, मुस्लिम को भी हिंदू को भी एक खाट पर बैठ कर इकट्ठे चाय पीनी चाहिए, इकट्ठा पानी पीना चाहिए। और ये जो देश में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद हो रहा है, इसे कहो आप, ये लोग कर रहे हैं राजनीति इन चीजों पे। देखिए एक बात बता दूं मैं आपसे, सही सी बात कहनी कोई गुनाह नहीं है। अगर कांग्रेस में कोई हिंदू है उसको हिंदू नहीं मानना जाता, समाजवादी में कोई हिंदू है उसको हिंदू नहीं मानना जाता, है जी, फितरत बता रहा मैं, फितरत। और भाई बहुजन समाज पार्टी में उसको भी हिंदू नहीं मानना जाता, और भाई पीस पार्टी में उसे भी हिंदू नहीं मानना जाता। और जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए वो चाहे आधे हिंदुओं जैसे काम भी ना करते हो, पक्के हिंदू हैं। जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में है वह राष्ट्र प्रेमी है, जो मुसलमान दूसरे दलों में चले गए वह राष्ट्रद्रोही है। तो ये तो अपना अपना सोचने का तरीका है भाई, कोई किसी तरीके से कह दे, कोई किसी तरीके से कह दे, लेकिन हमारा मानना तो यह है कि इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो या वो निर्दलीय हो, सबने इस देश की मिट्टी से मोहब्बत होनी चाहिए। और वहां बांग्लादेश में जो हमारे लोगों के प्रति हो रहा, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ की जा, हिंदुओं की बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा, वहां उन लोगों को वहां न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार किसी भी तरीके से करे, भले ही चाहे वहां बांग्लादेश में जाकर के भारत सरकार ने लड़ाई करनी पड़े, लेकिन उन लोगों के मान और सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। क्या इमरान मसूद के इस बयान से ये संदेश गया है, इमरान मसूद ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि मुसलमान गलत को गलत कहने वाला है, चाहे भले ही धर्म कोई भी हो? देखिए विपिन जी, ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा
मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं और इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद है। मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, लेकिन बात सही कहनी चाहिए। देखिए, इमरान मसूद के परिवार के बारे में पहले भी ये कहा जाता कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहा जाता है इनको। इनके दादा को भी, इनके पापा को भी, इनका पापा भी तो राजनीति करता था, भले वो किसी सदन का मेंबर ना रहा हो, और सिद्धांतों की राजनीति होती थी। देखिए, प्रतिद्वंदिता वहां दो गुटों में थी, एक चौधरी यशपाल सिंह का खेमा था और एक रशीद साहब का खेमा था, लेकिन जज्बातों की राजनीति होती थी। न चौधरी यशपाल सिंह कभी अपशब्द बोलते थे, न रशीद मसूद बोलते थे। और सुनो, कभी हिंदू मुस्लिम दोनों की सियासत में कभी भी नहीं हुआ, होने ही नहीं दिया, बल्कि हर तरीके के लोग उनके पास आते थे। और दोनों राजनेता ऐसे थे कि उन्होंने कभी अपने वसूल से हटकर कभी बात नहीं की, किसी को लड़ाने का काम नहीं किया, समझौता और जोड़ने का काम किया, चाहे वो हिंदू पक्ष का लोग रहा हो, चाहे वो मुसलमान पक्ष का व्यक्ति रहा हो। तो इस टाइप की राजनीति होती थी इनके परिवारों में। राजकुमार जी, क्या राजनीतिक दल इस हिंदुस्तान की संस्कृति हिंदू मुस्लिम को अलग करने में कामयाब होंगे या ये गुलदस्ता बना रहेगा? देखो भाई, अभी जैसे जैसे इमरान मसूद साहब ने कहा है, उससे कितने लोगों की भावनाएं जुड़ेंगी? जुड़नी भी चाहिए, उसका अधिकार बनता है, जुड़नी चाहिए। देखिए, एक आदमी जोड़ेगा और एक तोड़ेगा, है जी, एक बचावेगा और एक मारेगा, तो बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होना चाहिए, या गलत कह रहा? जोड़ने वाले का अधिकार ज्यादा होना चाहिए, तोड़ने वाले का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और छोटी सी बात बता रहा, चाहे आप इमरान मसूद के घेर में देख लियो जाके, चाहे इमरान मसूद की कोठी पे देख लियो, और चाहे झाड़वंत चौधरी साहब की कोठी पे जाकर देख लियो, चौधरी यशपाल सिंह के लड़कों के पास झाड़वंत में आप जाकर के देख लियो, बहुत लोग मुसलमान आते हैं, और इमरान मसूद हर के पास चले जियो, वहां बहुत लोग हिंदू जाते हैं। तो न तो इमरान मसूद हर कभी हिंदुओं को कहते कि चौधरी यशपाल सिंह हर के ठिए पर ना जाइयो, और न कभी चौधरी यशपाल सिंह के लड़के कहते कि तुम इमरान मसूद के ठिए पर ना जाइयो। वहां तो जज्बातों की राजनीति थी। राजनेता कुछ नए लोग निकट का आ जा है, अब उन्हें किस चीज का लाभ मिल जा भाई, तोड़ने का मिल जा या मरोड़ने का मिल जा है। कभी कभी किसी को लाभ नहीं होता प्यार मोहब्बत बांट के, और कभी कभी किसी को नफरत फैला कर लाभ मिल जा। तो ये तो देखो, और मैं तो मानता नहीं, ऊपर वाले की दया रही, ऊपर वाले की कृपा रही, या अल्लाह खुदा गॉड की दया रही, तो इस चमन को कोई तोड़ नहीं सकता विपिन जी। इसमें बहुत बहुत विद्वान लोग हैं भारत में, ये ऋषियों का देश है। राजकुमार जी, जिस समय ये वीडियो रिलीज होगा तो हिंदू समाज के ही कुछ लोग आप पर सवाल उठाएंगे और कहेंगे कि ये तो मुस्लिम प्रेमी है और हमेशा हिंदुओं के विपरीत ही इनकी वीडियो आती है और ये हिंदुओं के खिलाफ ही बयान देते हैं। हमें बताओ, हमने कौन सा हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं हम? अच्छा, और यूं कहें कि इमरान ने इस देश में आग लगा देनी चाहिए, इमरान ने पार्लियामेंट में जाके हिंदुओं के खिलाफ बोलना चाहिए, यूं कहते हैं हम, है जी? ये कहते हैं क्या? बताओ, ये कहा भी अच्छा लगेगा? अरे भाई, इमरान भी तो उसी पार्लियामेंट में बैठा और इन्हीं लोगों ने वोट दिया, सर्वधर्म के लोगों ने वोट दिया, कोई मुसलमान नहीं जीत गया इमरान मसूद। मेरा कहने का मतलब ये है विपिन जी, हमेशा प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। रही कहने कुहाने की बात, मैं इस चीज पे ध्यान नहीं देता। कहने कितने भाई मुझे यूं कहेंगे, गाली भी दे भाई दे, मैं तो पढ़ो जाऊं कभी कभी कॉमेंट, कहने कितने दे, जो सही को सही नहीं ना तो उन्हें पता सही बात क्या है और क्या नहीं है, वो तो अपने दल को और अपनी राजनीति को देख कर बोल रहे हैं भाई। अभी एक बात बता, कोई भारतीय जनता पार्टी में नेता लिकड़ गया, वो कहाँ होगा? या तो समाजवादी में होगा, या बसपा में होगा, या भाई जयंत के पास जाएगा, कहीं तो जाएगा, और फिर वो समाजवादी की बात लग जा कर, फिर वो पूरा पंडित हो जा, पूरा पंडित बन जाएगा वो। तो ये बातें हैं, कहने वाले तो कहेंगे भाई, कोई नु भी कहेगा यार ये राजकुमार छोटा सा तो आदमी, 15 बीघे का किसान, रोज यू कैमरे पे ठुका रहे, नु भी कहेंगे लोग। भाई मैं क्या किसी को रोक रहा, तुम भी आ जाओ भाई, बोल लो खूब, लेकिन बात कहो अच्छी भी कहो और सच्ची भी कहो, और ऐसी भी कहो जो दोनों पक्षों को, जिससे चमन बढ़ा, जिसका देश का गुलदस्ता बढ़ा, वो सबको बढ़िया लगे। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।